राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरा नाम अर्चना पांडे है, मैं यूपी से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपना यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ और इसके साथ साथ अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, जैसे कि GIC LT ग्रेड और लेक्चरर की। तो अभी LT ग्रेड का पेपर 6 दिसंबर से स्टार्ट है, बट मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो जो मेरा एग्ज़ाम है वो जनवरी में है, तो मेरे पास अभी टाइम है। तो अभी जिनके पास जितना टाइम है तो मेहनत कर ली जाए। ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं कर रहे, घर को नहीं संभाल रहे, हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि शुरू से करते आ रहे हैं। जब आप बहुत सारा काम करो तो ये थकान भी आ जाती है। तो जैसे कि हम आराम करना चाहते हैं या फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहते हैं, तो उन सारे टाइम को हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं और घर का तो काम करते ही करते हैं। तो इसीलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सबसे ज़्यादा डर तो यही लग रहा है ना कि यार रिज़ल्ट कैसा आएगा, सही नहीं आया तो कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, जिसको जो कहना होगा वो तो कहेगा ही कहेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। अभी आपके पास 6 दिसंबर का एग्ज़ाम है, कुछ सब्जेक्ट का पेपर जनवरी में है, इसलिए खूब सारी मेहनत करो। आप सब अपनी तैयारी को खूब अच्छे से करिएगा। ये मत सोचो कि पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपका जो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार है उसका भी रिवीजन करो। आप लोग अपनी स्टडी करो, जो भी पढ़ाई करना है करिए, लेकिन आपका जो टॉपिक अच्छे से तैयार है पीछे से रिवीजन करते चलिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार है और आपने उसका रिवीजन करना छोड़ दिया है, तो फिर ये होता है कि वो भी टॉपिक आपको भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें आगे की पढ़ाई करनी ही करनी है, लेकिन पीछे से रिवीजन करते रहना है ताकि हमें चीज़ें भूलें ना। और काम भी साथ में करना ही है, तो अभी हमको काम जल्दी जल्दी मैनेज करना होगा काम के साथ। अभी परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है पेपर तक, कि हाँ घर एकदम क्लीन होना चाहिए, रोटी गोल होनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं तो देखो, अगर इस टाइम आप काम के चक्कर में एक परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर अब क्या होगा, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये रियलिटी है। आप अगर परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की कोशिश करो तो सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरा दिन देना पड़ेगा घर में। लेकिन अगर आप एक बार सक्सेस हो गए ना, तो फिर आप परफेक्ट हाउसवाइफ भी अच्छे से बन सकते हो। आप सक्सेस भी हो जाओगे और परफेक्ट हाउसवाइफ भी बन सकते हो। रीज़न ये है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लगी रहती है, लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, और जॉब लग जाने के बाद सबका नज़रिया बदल जाता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा लेट भी काम करोगे, जॉब पे जा रहे हो, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। परफेक्ट बनने की कोशिश में हम खुद को थका देते हैं, बट फिर भी लास्ट में हम खाली रह जाते हैं। ना हमें सफलता मिल पाएगी और ना ही हाउसवाइफ अच्छी बनने का अवार्ड। इसीलिए आज से परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, थोड़ा गड़बड़ भी चलेगा। हम सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते, चाहे आप अपना गला काट के रख दो। थकान का आधा कारण है हम हर चीज़ को हाँ बोल देते हैं। हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मेरे से हो जाएगा, हाँ मैं कर दूँगी, क्योंकि सबको खुश रखना है। इसी चक्कर में हम अंदर ही बिल्कुल अंदर से हम थक जाते हैं और खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हर बात में हाँ ना बोलकर किसी किसी बात में ना बोलना भी सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग हर बात में ना ही बोल दो, घर का कोई काम ही ना करो, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश आप लोग ना करो। आप लोग क्या करो कि जो इम्पोर्टेंट काम हो बस उसी को इस टाइम करो। जैसे कि ज़रूरी क्या है, खाना बनाना ज़रूरी है, और जैसे कि मतलब जो बिल्कुल ज़रूरी हो, जिसके बिना चले ही ना,
पेपर तक बस वही काम करना है। ये नहीं कि साफ़ सफाई ये वो लेके बैठ जाओ और पता चले कि लास्ट में आपका रिज़ल्ट बेकार है। तो अगर वो रिज़ल्ट बेकार है ना, फिर आपका हाउस वाइफ का भी रिज़ल्ट बेकार ही आएगा। फिर आप परफेक्ट हाउस वाइफ नहीं बन पाओगे और फिर आप लास्ट में खाली रह जाओगे। इसीलिए हर बात में हाँ ना बोलकर परफेक्ट हाउस वाइफ बनने की कोशिश ना करके, थोड़ा लोग अभी गुस्सा भी रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो सबको इग्नोर मार के आप पढ़ाई करो। आप जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, जो ज़रूरी काम हो बस वही काम करो और अपनी स्टडी पे ध्यान दो। अगर एक बार आप सेटल हो गए, फिर सबको भूल जाएगा कि आपने क्या किया, काम करते थे आपकी नहीं करते थे, कैसे करते थे। फिर आप लोग आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, तो जिसके फाइनेंशियल कंडीशन सबसे अच्छी है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। पीछे उसने क्या किया कोई ध्यान नहीं देता है, किसके साथ कैसा किया कोई ध्यान नहीं देता है। और अगर आप अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश करोगे, आज की सच्चाई यही है, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो, तो आप उसी में पूरा दिन रह जाओगे, लगे रह जाओगे, बट कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसीलिए अभी हमें बिल्कुल हर बात को इग्नोर करके, सारे काम धंधों को छोड़ के, सारे काम धंधों को नहीं, बस जो ज़रूरी हो बिल्कुल, जैसे कि खाना बनाना ज़रूरी है उसके बिना नहीं चल सकता। थोड़ा घर गड़बड़ भी चलेगा, साफ़ सफाई थोड़ा बहुत बस कर दो, ये नहीं कि एकदम चमकाते चलो। वो सब आप सक्सेस होने के बाद, अभी जब पेपर ख़त्म हो जाएगा फिर आप चमकाते रहना। लेकिन अभी पूरा का पूरा टाइम, जो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो, और अपने काम में तेज़ी लेके आओ। जैसे कि जो काम बिल्कुल धीरे धीरे करते थे, अभी अपनी स्पीड एकदम बढ़ा के काम करो, 2 गुणों की स्पीड में काम करो। नहीं तो क्या होता है ना, घर के काम करने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। हम सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तो भी हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। इसीलिए अब काम को मैनेज करना सीखिए, काम को 2 गुण स्पीड में करके करना सीखिए और अच्छे से मैनेज करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे, बाय।